अभी अभय जी को फोन कीजिए। ये लीजिए। लाजवंती, तुम नहीं मानेगा। हेलो, It's me. हाय लीजा। Hi. You did not call me. एंड यू? तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया। And what about you, Abhay? मैं? सच तो ये है कि तुमसे दूर रहकर तुम्हारी वैल्यू पता चल रही है। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। लीजा, तुम चुप क्यों हो? लीजा, तुम रो रही हो? No, I'm not crying. I'm okay. लगता है अब वाकई में इंडियन बहू बन गई हूँ। Now come on, don't cry. Be like my Lisa and smile. Abhay, tell me, when are you coming? डार्लिंग, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यहाँ का काम खत्म हो जाए, फिर वापस आ जाऊँगा। तुम्हारा काम मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Of course not. I'm sorry कि मैं तुमसे दूर हूँ। लेकिन डार्लिंग, तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो ना? अब एक अच्छी बीवी की तरह मुझे माफ कर दो। माफी मांग रहा है। माफ कर दीजिए। ओके, माफ किया। थैंक यू। बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी तुमको बुलाएगा, यू हैव टू कम। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। जब भी तुम बुलाओगी, मैं आऊँगा। थैंक्स एंड आई लव यू। I love you too, Lisa. बाय। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि माता रानी के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए। और एक अच्छी चीज हुई है कि उदय और लाजवंती हमारे साथ नहीं आए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? देखो, इसके दो फायदे। पहला फायदा ये कि उदय और लाजवंती को एक साथ रहने का थोड़ा वक्त मिल गया, और दूसरा फायदा ये कि उनके पास माता रानी के दर्शन करने के लिए और एक बहाना मिल गया। क्यों मम्मी जी? हाँ पुत्र, तू सही कह रहा है। अरे जैसे ही सही मौका मिलेगा ना, लाजवंती और उदय दोनों को माता रानी के दरबार में जरूर भेजेंगे। और दोनों को ही क्यों, अभय को आ जाने दे, तो अभय और लीजा चारों को एक साथ भेजेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ठीक कह रही है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, हम लेट हो रहे हैं, चलिए। हाँ भाई, हाँ चलो चलो, देर ना हो जाए, फ्लाइट ना मिस हो जाए। अंजना, उमा कहीं नजर नहीं आ रही बेटा, कहाँ है वो? वो तो ऑलरेडी गाड़ी में वेट कर रही है हम सबका। ओह, चलो चलो। सत श्री अकाल जी। कौन? क्या कर रही हो स्वीटहार्ट? जी वो रसोई घर में हूँ जी, काम कर रही हूँ। अब तुम सारा काम छोड़ो और जल्दी से रजौरी गार्डन आ जाओ। जी लेकिन अभी तो खाना बनाना बाकी है जी। घर में नैना और नंदू है ना, वो सब संभालेंगे। तुम सिर्फ अपने पति को संभालो। लेकिन मम्मी जी। मॉम से मैं बात कर लूंगा। पर किसका फोन है लाजवंती? जी वो उनका। अब लाजवंती, मॉम को फोन दो जरा।
जी हाँ उदय बेटा, बोलो। मॉम, मॉम आप लाजवंती को समझाइए ना कि मुझसे मिलने आ जाए। मेरा बहुत मन कर रहा है लाजवंती के साथ आइसक्रीम खाने का। सिर्फ लाजवंती के साथ, हमारे साथ नहीं। अरे मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी आ जाइए। वैसे भी लाजवंती कहाँ अकेली आ सकेगी। बताओ बेटा, कहाँ पहुँचना है? रजौरी गार्डन मॉम। हम लोग आते हैं। ओके मॉम। लाजवंती जाओ और तैयार हो जाओ, उदय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। लाजवंती, हम लीजा को भी हमारे साथ ले जाते हैं। Where? टू हैव एन आइसक्रीम। Oh, आप दोनों जाकर तैयार हो जाओ। okay. Auntie, let's go. चलो। चलिए ड्राइवर। एक मिनट। हेलो, तुम्हारा फोन काफी एंगेज रहता है। हमारा काम कुछ ऐसा ही है मैडम, आप जैसे बड़े लोग फोन करते रहते हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन उदय कहाँ है? वो ऑफिस में तो। वो राजौरी गार्डन आ रहा है, तुम वहीं पे पहुंच जाना। ठीक है मैडम। ये उदय अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना? लाजवंती मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी गलती है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है लाजवंती? और फिर तुम थोड़ी ना गाड़ी चला रही थी। लाजवंती, उदय ठीक है, डोंट वरी।
आप मुझसे दूर रहिए। अब बट लाजवंती, उदय, आप कुछ बात मत कीजिए। चुप रहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ लीजा जी। लाजवंती तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लीजा, लाजवंती थोड़ा घबरा गई है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। इट्स ओके उदय। पागल। अपनों को तो फिक्र होती है ना उदय। और फिर बेटा थोड़ा देखकर चलना चाहिए ना। मुझे लगता है कि आजकल तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है। शुक्र है इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रेखा आंटी, कहीं ये एक्सीडेंट भी तुम्हारा कोई प्लानिंग तो नहीं? एजाज भाई, किसने कहा था आपको गाड़ी इतनी तेज चलाने के लिए? अगर उदय को कुछ हो जाता तो? मैडम, ऐसे एक्सीडेंट में छोटे मोटे चोटें लगने का चांसेस रहता है। ये हमारा रोज का काम है। एजाज भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उनकी जिंदगी आपके हाथों में है मम्मी जी। आप ही कुछ कीजिए। मैंने कहा था ना लाजवंती बेटा कि लीजा की बातों में मत आ। उसने जो पंडित लाया था ना, झूठा था। लेकिन मम्मी जी, लीजा जी ऐसा क्यों करेंगी? लाजवंती बेटा, तुम बहुत भोली हो। लीजा जैसी मॉडर्न लड़कियां कैसी सोचती हैं, ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। वो दरअसल उदय के तरक्की से जलती है। हाँ, अब देखो ना, अभय तो कोई काम करता है नहीं, और इसलिए रणबीर भाई साहब उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देते। सारी जिम्मेदारी उन्होंने उदय को दे रखी। बस यही बात लीजा को खटकती है, और इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि लीजा की मीठी बातों में तुम मत आना। अब क्या होगा मम्मी जी? लाजवंती, तुम रोना बंद करो। देखो, हम ऐसा करते हैं, हम पंडित जी के पास वापस जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। वो जो कुछ भी हमें कहेंगे, हम बस वैसा ही करेंगे। ठीक रहेगा ना लाजवंती? ठीक है मम्मी जी। लाजवंती, you are here? मैं तुमको बोलने आया था कि आप कुछ मत कहिए जी। क्या? हाँ, अगर आज उनको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैंने अपने आप से भी ज्यादा भरोसा आप पर किया लीजा जी। अपनी बहन समझकर दिल की हर बात आपको बताई, पर आज आपने मेरा विश्वास तोड़ा है लीजा जी। लाजवंती, तू गलत सोच रहा है। नहीं लीजा जी, मैं सब सही समझ रही हूँ। आप मुझसे दूर ही रहिए और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश कीजिए।
कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था? मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, कहीं मुझे कुछ हो गया तो? आप मन को बुरा लगने वाली बात क्यों करते हैं जी? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है लाजवंती? अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे कितना चाहती हो? जी वो मैं बहुत थक गई हूँ जी। ठीक है तुम सो जाओ, मेरा कुछ काम बाकी है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। मेरी गलती की सजा इनको मत देना बाबा जी, हमेशा इनके साथ रहना और इनकी रक्षा करना। आपको पंडित जी ने बुलाया। आइए रेखा देवी, बैठिए। तो लाजो बेटी, कैसी हो? हमें उम्मीद है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति पर आए हुए संकट हमारे उपायों के बाद समाप्त हो गए होंगे। क्या बात है बेटी? रेखा देवी, क्या बात है? मेरी बेटी जिसे बहू से बहुत बड़ी गलती हो गई पंडित जी। 21 दिन का जो व्रत था उसका वो पालन नहीं कर पाई। हमारे इतना समझाने के बाद भी अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। रेखा देवी, तुमने होने कैसे दिया? ये तो एक बच्ची है, तुम तो एक समझदार महिला हो। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे माफ करने से क्या होता है बेटी? तुमने तो हमारे शास्त्रों को भी नहीं माना। हम स्वयं दुविधा में पड़ गए हैं। अब तो हमसे भी कुछ नहीं हो सकता। तुमने एक हंसते खेलते नौजवान का जीवन खतरे में डाल दिया। अब ग्रहों के अनुसार जो भी होगा शुभ नहीं होगा। नहीं पंडित जी, आप ऐसा मत कहिए। अब उनकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप सिर्फ मुझे रास्ता बताइए।